हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो बस सुबह नाश्ता कर लिया था, नाश्ता करके सारे काम भी कर लिए, बर्तन मेरे बेटी ने धो दिए। मेरे तो सर में हो रहा था दर्द, क्योंकि रात भर हम लोग को बिजली की वजह से सो नहीं सके, क्योंकि बिजली आ और जा रही थी, तो उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे। पंखा कभी बंद करो, कभी खोलो, कभी मैं ऑटो पे लगा के छोड़ नहीं रही थी कि मैंने कहा कैसे ना बिजली तेज़ आ जाए तो कुछ ख़राब ना हो जाए। तो उसकी वजह से इतनी डिस्टर्ब थी, सारी रात इतनी खप सो रही थी ना कि बस मत पूछे। लाइट ने इतना तंग किया, कल तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे गई है। आप लोगों ने इतना जो वीडियो मेरी देखी कल की, उसमें भी मैंने इंतज़ार कर कर के अंधेरे में केक कट कर दिया। मैंने कहा क्या करें, अब उसका इंतज़ार नहीं कर सकते, पता नहीं कब आएगी। और जिन बहनों ने मुझे विश किए, भाइयों ने, तो दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे विश किया और इतना प्यार दिया। बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। और जो नए आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो अभी दोपहर का टाइम है, बस बैठे हुए थे तो मैंने कहा चलो लस्सी, इनको मैंने कहा दही लें, तो दही लेकर आए। अभी बना रही हूँ लस्सी, क्योंकि पानी पी पी के तो बस सारा दिन में पत्नी कितना पानी पी जाते समझ नहीं आता। सारी बोतलें फ्रिज में जितनी है ना, रोज़ाना सुबह भी भरती हूँ और शाम में भी भरती के दोबारा फ्रिज में लगाती, क्योंकि कूलर में बर्फ़ डालती नहीं हूँ, क्योंकि बर्फ़ वाला पानी इतने शौक से सब पीते नहीं हो। जो बर्फ़ कटोरों में पहले कूलर में डालते थे, लेकिन वो फिर गर्म हो जाता है। ये फ्रिज से सिर्फ बॉटल्स निकालते हैं, वो पीते हैं। तो बस सारा दिन यही होता है, बोतलें भरो, फ्रिज में लगाओ, पहले ऊपर फ्रीज़र में रखो, थोड़ी ठंडी हो जाए तो फिर नीचे रखो। बस पूरा दिन मैंने यही सुबह शाम बोतलें भर भर के फ्रिज में लगाते जाओ और बस पीते जाओ और पीते जाओ। समझ नहीं आता पानी जा कहाँ रहा, क्योंकि पसीना इतना ज़्यादा आता है। तो सभी जल्दी से लस्सी बनाती हुई लस्सी पीते जी। तो व्यूअर्स, आज है मेरे प्यारे बहन भाइयों मज़ेदार सी ठंडी ठंडी लस्सी, और जो ये ऊपर से मक्खन आ जाता है ना, इतने मज़े की लगती नहीं है छाछ। और दही अच्छी हो ना तो फिर इस तरह की छाछ आती है ऊपर, वरना नहीं आती। दही बहुत गाढ़ी गाढ़ी थी तो मज़े की भी, और गर्मी में ज़रा पी ले तो ज़रा सुकून भी आ जाता है। कि पानी कितना पानी पिए और ये पिए, ज़रा से मैदा भी ठंडा रहता है। तो बस ये भी बैठे हुए थे, कह रहे थे मैंने उनको कहा दही ले आए तो लस्सी पी लेते। थोड़ा सा पी के थोड़ा सा आप भी आराम कर ले, क्योंकि ये भी सारी रात नहीं सोए, बच्चे भी नहीं सोए। और बस मैंने कहा थोड़ा सा ये पी लें, क्योंकि लस्सी पीने से वैसे भी थोड़ी सी नींद आ जाती, तो मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लें। फिर वही शाम होगी, शाम को वही अपनी रूटीन, पानी भरो, काम करो। तो बस मैंने कहा ये पी के थोड़ा सा आराम हो जाएगा, थोड़ा सा सो जाएँ, क्योंकि रात को तो नींद पूरी होती ही नहीं है। तो मेरे भी सर में इतना शरीर दर्द हो रहा है, मैंने मेडिसिन खाई है, बस थोड़ी सी लस्सी पीती हूँ, मैं भी थोड़ा सा आराम करती हूँ। बच्चे आए थे, बच्चे पढ़ के चले गए। थोड़े रेस्ट के बाद मेरी अचानक आँख खुली तो देखा थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो रहा था, तो ये देखा बाहर बादल आए हुए। हम चले भी गए आके, बस यहाँ से बादल ख़त्म हो गए और ये हवा बाहर चल रही थी, उससे मतलब बादल चले जाते। जब बादल आते हैं तो ऊपर से हवा भी आ जाती है और सारे बादल उस साइड पे चले जाते हैं और वहाँ पर जाके बरस जाते हैं। देखिए जल्दी में कचरा इकट्ठा हो गए। इनको मैंने उठाया, मैंने कहा आप भी थोड़ा पानी वानी लगा ले, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाते, फिर खाना बनाती। आज दाल चावल बना लेती, काफ़ी दिनों के दाल चावल नहीं बनाए। तो अभी मैंने बच्चों के लिए स्वीट्स मंगाई हैं, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो मैंने कहा चले यार बच्चों में, आज जुमेरात का भी दिन है, तो बच्चों के लिए मैंने टॉफ़ियाँ मंगाई है। इनसे मैंने कहा आप ले हैं। दाल मैंने चढ़ा दी है, मूंग की दाल बना रही हूँ, अभी बाहर जाके इन बच्चों को देख कर आती हूँ मैं। सारे बच्चे आज बाहर निकले, थोड़ा सा मौसम अच्छा है ना, तो बड़ा शोर शोर की आवाज़ आ रही, तो इनके लिए मैं कहा चले स्वीट्स लेकर आती हूँ। आपका ये उसकी भी लेके जाओ, उसको शर्म आ रही है इधर आते हुए, और माँ से और बच्चों को भी बुला के लेकर आओ। ये लो, छोटू को भी दे दो उसको, वो उसी के लिए मैंने भिजवाई। और बच्चों को भी बुला के लेकर आओ, ये लो आ जाओ, शाबाश। और बच्चों को भी लेकर बुला। वो भी ले ये कभी हमें अच्छा अच्छा अच्छा। किसको चेक करने आई हो? किसको चेक करने? ये भी आई है अभी टॉफियां लेनी। टॉफियां खत्म होगी तो जब ज़ारा घर से निकले, देखो चेक कर रही है, देखो। You're looking so pretty. ज़ारा से हाय। Hi. How are you? Fine. दाल भी मैंने बना ली है और साथ ही मैंने चावल भी बॉईल कर दी, अभी अभी उबाल के रखे हैं मैंने, और अंधेरे में ही मैंने बनाए, लाइट नहीं थी। बेटी अभी इधर बना रही है, सलाद काट रही है। यकीन जाने इतनी गर्मी है ना, और इतनी मुश्किल से मैंने खाना बनाया ना, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती खाना बनाने की, इसलिए बिल्कुल लाइट सा खाना बनाया। दाल चावल दिल नहीं कर रहा था, पानी पी पी के इतना बुरा हाल, ऊपर से बिल्कुल खाने को दिल नहीं करता।
ऊपर से लोड शेडिंग। 2 घंटे बाद अभी लाइट आई है। मैंने अंधेरे में ही खाना बनाया, दाल भी बनाई है और साथ मैंने चावल भी बॉयल कर लिए। मैंने कहा अगर रोटी पूछूँगी, बच्चे कह रहे हम तो रोटी नहीं खाएंगे, इनसे पूछती हूँ क्योंकि ये चावल के साथ खाते हैं। तो बस एक रोटी या तो बाज़ार से मंगाती हूँ या डाल ही देती हूँ। ये दिल नहीं कर रहा, सर में मेरे इतनी शदीद दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं है इसकी वजह से भी, और कुछ ऐसी परेशानियाँ हुई हो जाती है ना, ये बिजली जाना, बस दिल तंग आ गया हर चीज़ से कि इंसान किधर जाए और क्या करे और क्या ना करे। बस दिल करता कि चले जाए इंसान, इतना दिल तंग आता है घर में रह के इतना। अब ये बाइक का भी है ना कि इस पर हम लोग अभी एक 8-10 दिन तक सारे इस पे बैठ के सफ़र भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इसका काम करवाया है तो इसलिए मना किया है कि अभी ये इसकी रनिंग पूरी करनी हो और ज़्यादा वज़न भी इस पे नहीं देना, तो इसलिए कहीं आ जा भी नहीं सकते। मैंने वही कह रही, मैंने कहा कि मुझे कह रहा नहीं, मैंने उनसे पूछा मैं स्लो चला लूँगा और खैर शाम में तुम लोगों को ले जाया करूँगा बाहर थोड़ी सी हवा में। मैंने कहा नहीं भाई, अभी इतनी बनवाई है, रहने तो एक 8-10 दिन की तो बात है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, नहीं चाहेंगे, कह रहे घर में ही रह लेंगे, लेकिन मैं इस पर बैठूँगी नहीं। मैंने कहा छोड़ दें, फिर कह रहे नहीं कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं भाई, जब बनवा लिए ना तो थोड़ी देर अगर नहीं जाएंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो खाना तो बन गया, लेकिन अभी किसी का खाने का दिल नहीं कर रहा। बेटी बना रही है सलाद, ही अभी बाहर खड़े हुए क्योंकि लाइट नहीं थी, ये बाहर चले गए। एक दफ़ा आई है, फिर जो चली गई ना तो फिर थोड़ी देर बाद अब आई है। वो सारा भी बेचारी बच्ची आई हुई थी दिखाने में, डॉक्टर बनी हुई थी, इतनी प्यारी लग रही थी, कभी मुझे चेक करी, कभी बेटी को चेक करी। आंटी कह रही मैं आपको बुखार चेक कर रही। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे ड्रिप लगा दो। कह रही है आंटी मुझे क्या पश्तो में बोलती है, अब ज़रा ज़्यादा पश्तो बोलने लगी। जब आई थी ना तो ये देखें लाइट जा चुकी है दोबारा, भी 15-20 मिनट हुए थे कि आई है और दोबारा चली गई। तो अब ज़रा पश्तो बोलती, तो मैंने कहा कि ज़ारा के तो पश्तो ज़्यादा बोलती, मुझे इतनी ज़्यादा पश्तो मुझे भी समझ में नहीं थी जितनी वो बोलती है। तो बस वीडियो बंद करती, वीडियो का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है देखें। तो बस अभी खाना खाने लगे, लाइट आई है तो मैंने कहा सबसे पहले खाना खाते, क्योंकि अंधेरे में खाया भी नहीं जाता। पंखा तो चलता है लेकिन अंधेरे में दिल नहीं करता खाना खाने को। तो बस खाना खाने लगे हैं, दाल चावल बनाए हैं, आप भी आ सकते हैं हमारे साथ खाना खा सकते हैं। गर्मी ने ना तो इंसानों की ना मत मार दी। सुबह भी मेरे भाई का फ़ोन आया था, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन अभी सुनने में आया कि कराची में जो है ना बारिश हुई है। मैंने दोपहर में भाई से पूछा था तो कह रहे कि नहीं यहाँ तो कोई बारिश नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इसकी कोई हद नहीं है, हॉस्पिटल में लोग भरे पड़े हुए। मैंने कहा यहाँ शुक्र है, इस तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो, क्योंकि हम लोग तो घर से बाहर नहीं निकलते, बाहर जो निकलते हैं उनको ही पता होगा कि बाहर के क्या हालत है। कभी कभार कभी बाहर चले जाते हैं दोपहर में, कोई काम ज़रूरी हो तो फिर हालत बुरी हो जाती है, लेकिन गर्मी यहाँ भी बहुत है और हमारा तो घर भी बंद है इस वजह से। और ऊपर से भी मैं इनके लिए रोटी के लिए मैंने कहा चलिए, इनसे मैंने पूछा तो मुझे कह रहे एक रोटी बना दो। जैसे आटा निकाला तो आटा सारा खमीरा हो गया, इतना दिल खफा हुआ। एक तो इतना महंगा है, ऊपर से इतना ज़्यादा आटा, 2-3 रोटियों का आटा जो है ना खमीरा हो गया। मेरा इतना दिल खफा है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा गूंथती भी नहीं, क्योंकि खाते हमारे बच्चे हैं नहीं ना, मैं खुद इतनी रोटी खाती हूँ गर्मी की वजह से। मुझे पता है कि बस मुझे 2-3 रोटी पकानी होती है, उतना ही मैं आटा गूंथती हूँ, लेकिन फिर भी बार बार जो लाइट जा रही उसकी वजह से आटा सारा खमीरा हो गया। तो बस मैंने कहा अभी तंदूर से इनके लिए रोटी उनका तुम मंगा लो। मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, फिर खट्टी खट्टी स्मेल आती है, तो बस नुकसान हो जाता है, दिल खफा होता है। रिज़्क़ के पीछे इंसान इतना ख्वार होता है और इस तरह इन लाइट वालों के हाथों चीज़ें ख़राब हो रही। सारी सब्ज़ मिर्चें लाल हो गई, अभी मैंने कितनी सुखात की है देखे रखी है, पूरी कटोरी भर गई है। अभी मैंने इसमें से दाल में भी डाली, क्योंकि मैं खड़े मसाले की दाल बनाई है मूंग की, इसमें सारी चीज़ें खड़े साबुत जो काट के डाली है। और अभी बेटी से मैंने कहा सलाद बना, तो कह रही मम्मा सारी मिर्चें जो आपने छोड़ी थी सब्ज़ जो थी वो सारी लाल होगी। तो गर्मी की वजह से हर ज़्यादा कूलिंग होती नहीं, 10 मिनट के लिए आ रही, 2-2 घंटे जा रही, तो इंसान की चीज़ें फ्रिज में ख़राब ही होंगी ना। पानी भी ठीक से ठंडा नहीं हो रहा, तो वो जल्दी से खाना खाते इससे पहले कि लाइट चली जाए। बस यही दुआ है कि अल्लाह हम सब पे अपना करम करे, थोड़ी सी रहमत हम पे भी बरसा दे, क्योंकि जो गर्मी से बुरा हाल हो रहा है हम जैसे लोगों का, तो हम पे हमारा भी दिल खुश हो जाए। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम पे अपना रहम करे। फिर जो नए आ रहे थे मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी कीजिए करें, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। फिर कल आपसे मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआ में। आप अल्लाह हाफिज़।